My dear students and friends, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन KSD मैथ्स क्लासेस। आप सभी का KSD मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। मैं आज वीडियो अपलोड करने से पहले आपसे दो बातें शेयर करना चाहता हूं कि आप मेरी वीडियोस को कंप्लीट देखिएगा और आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल KSD मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं इस चैनल के ऊपर हायर मैथमेटिक्स की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, ओके, जो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी और एग्ज़ाम के अंदर उनको हेल्प मिलेगी इन वीडियो से। तो प्लीज़ आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर बताइएगा ताकि आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स भी इन वीडियोस का पूरा बेनिफिट उठा सकें। ओके, तो आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेक्चर में सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है, क्या लिखा हुआ है इसने एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर? ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स। ठीक है, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? एक पार्टिकल अपनी मोशन स्टार्ट करता है, कहाँ से? केंद्र से ए दूरी पर, सेंटर ऑफ फोर्स से ए डिस्टेंस पर। और किस तरीके से स्टार्ट कर रहा है? रेस्ट, अर्थात उसकी स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी है? 0 है। रेस्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो उसके बाद वो कह रहा है कि वो किस फोर्स के अकॉर्डिंग चले, रूल कैसा हो। ठीक है, अट्रैक्शन है किस टाइप का? इन्वर्सली एज द डिस्टेंस, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, क्रमानुपाती, इन्वर्सली एज द डिस्टेंस अट्रैक्शन फोर्स दे रखा है इसने। तो वो कह रहा है प्रूव दैट द टाइम ऑफ अराइविंग एट सेंटर इज दिस। तो अपने को क्या करना है? सेंटर तक पहुंचने का टाइम कैलकुलेट करना है। ओके, तो कहने का मतलब क्या है? और यहाँ पर देखो म्यू क्या दे रखा है इसने? म्यू दे रखा है कोफिशिएंट है किसका? प्रोपोर्शनल टू का। ठीक है, तो अब टाइम हमारा कितना आना चाहिए सेंटर तक पहुंचने का? a√π/2 2 म्यू आना चाहिए, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर? एक पार्टिकल, और हम सपोज कर लेते हैं ओ क्या है? सेंटर ऑफ फोर्स, बल के अंदर, जिससे ए दूरी से चलना स्टार्ट करता है। ये डिस्टेंस ए दे रखी है इसने क्वेश्चन के अंदर। ए दूरी से चलना स्टार्ट करता है और स्टार्टिंग किस टाइप की हो रही है? रेस्ट। तो कहने का मतलब रेस्ट का मीनिंग होता है स्टार्टिंग में वेलोसिटी भी 0 है और स्टार्टिंग में टाइम भी क्या होगा? 0 होगा। और उसके बाद हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, टी टाइम के बाद पार्टिकल कहाँ पे पहुँच रहा है? पॉइंट पी के ऊपर, बिंदु पी पर। और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है? v। जब वेलोसिटी है तो 100% क्या होगा? एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, और उसके बाद सपोज कर लेना है ओ से पी की डिस्टेंस कितनी है? x है। बस यही ध्यान रखना है इस टॉपिक के अंदर, टाइम हम ए से लिखेंगे और डिस्टेंस हम ओ से लिखेंगे। ठीक है, और फिर वो कह रहा है प्रूफ करो सेंटर पर इतने टाइम के बाद आएगा। तो हम सपोज कर लेते हैं ए से ओ का टाइम कितना है? t1, और इस t1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और आंसर इसने दे रखा है, इस आंसर के बराबर आना चाहिए। t1 जो है वो हम प्रूफ करेंगे इतना होना चाहिए। ठीक है, तो अब आइए आप, रूल किस टाइप का दे रखा है इसने? f इज प्रोपोर्शनल टू 1/x। और देखो अट्रैक्शन है तो माइनस लगेगा यहाँ पर। आकर्षण होते ही हम लोग क्या करेंगे? माइनस लगाएंगे। अगर रिपल्सन दे रखा तो क्या करना होता है? प्लस करना होता है अपने को। अट्रैक्शन है तो क्या लिखोगे आप? माइनस। ठीक है, अट्रैक्ट वर्ड लिखा हुआ है इसने यहाँ पर। तो अब आप आइए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन, कण की गति का समीकरण लिखा जाएगा। अब ये सॉल्यूशन क्या लिखोगे आप? इक्वेशन ऑफ मोशन एट पी।
बिंदु P पर कण की गति का समीकरण। क्यों? P पर उसकी वेलोसिटी है, v है, वेग है, गति कर रहा है, मोशन कर रहा है पार्टिकल। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखी जाएगी ये लिखनी है अपने को। हाँ, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन एट P। क्यों? पार्टिकल की P पर वेलोसिटी है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, कण की गति का समीकरण। और देखो F कैसा दे रखा है इसने क्वेश्चन के अंदर, F इज प्रोपोर्शनल टू -1/x। तो लिखो आप, सिंस F इज प्रोपोर्शनल टू -1/x। माइनस क्यों लगाया? बिकॉज अट्रैक्शन, आकर्षण बल। ओके, और इसको हम लिखेंगे F इक्वल टू -μ/x। और उसके बाद F को हम लिख सकते हैं v/dx इक्वल टू -μ/x। और अगले स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, चरों को अलग अलग करना, दैट इज -μ/x इंटू dx, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। एंड नाउ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करिए आप समाकलन करने पर। तो ऐसा करते क्या हो जाएगा, v²/2 और इसका हो जाएगा log x, 1/x का log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अब देखो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू कहाँ पे कैलकुलेट करते हैं हम, स्टार्टिंग में a पर। तो a पर क्या है, वेलोसिटी 0 है, टाइम 0 है, और x कितना है, a। आप ऐसा लिख सकते हो, x का मीनिंग क्या होगा, सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, a है। ध्यान दो आप, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है उसने। तो लिखिए आप, एट पॉइंट a, बिंदु a पर, क्यों, फॉर C1 के लिए। ठीक है, क्या करना होगा, वेलोसिटी 0 है पर, स्टार्टिंग है, और x इक्वल टू OA मीन्स a है। तो आप इसके अंदर कंडीशन का यूज़ करिए आप। और जब हम कंडीशंस का यूज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 इक्वल टू -μ इंटू लॉग a प्लस C1, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1। तो यहाँ से C1 आ जाएगा हमारे पास μ log a, और C1 की वैल्यू पुट कर दो आप। C1 की वैल्यू पुट करना किसके अंदर, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो लिखिए बाई 1, इक्वेशन फर्स्ट से क्या बनेगा, v²/2 इक्वल टू -μ log x प्लस μ log a। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट करना। और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, म्यू कॉमन निकाल देंगे, और म्यू कॉमन निकालने के बाद हमारे पास बनेगा log a माइनस log x। क्यों, ये प्लस की टर्म है, ये माइनस की टर्म है, और इसके बाद इनको इकट्ठा कर दो आप। तो ये हो जाएगा v²/2 इक्वल टू म्यू इंटू लॉग a/x। और देखो, इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों, x और v में रिलेशन है। अगर हमारे पास x की वैल्यू है तो हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आप, हमारा टारगेट वेलोसिटी कैलकुलेट करना नहीं है, हमारा टारगेट क्या है, सेंटर तक पहुंचने का टाइम कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, v² इक्वल टू लिखेंगे 2μ इंटू लॉग a/x, और v² से v लिखिए आप। तो v कितना आ जाएगा, v हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस √2μ इंटू लॉग a/x। और अब देखिए साइन कौन सा चूज करना है अपने को वेलोसिटी का, प्लस या माइनस। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि जैसे जैसे हम सेंटर की ओर जा रहे हैं, क्या हो रहा है इसके अंदर, टाइम बढ़ रहा है, एक्स कम हो रहा है। देखो आप, एक चीज़ बढ़ रही है, एक चीज़ कम हो रही है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, नेगेटिव साइन चूज करेंगे हम। तो लिखो आप, v बराबर माइनस √2μ log a/x, बिकॉज टाइम का बढ़ना
और x का कम होना है इसलिए वेलोसिटी को नेगेटिव लिखी जाएगी, ठीक है। और फिर v को हम क्या लिखेंगे, dx अपॉन dt, ओके, इक्वल टू आएगा माइनस अंडर रूट 2 म्यू इंटू लॉग a अपॉन एक्स। और अगले स्टेप के अंदर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, चरों को अलग अलग करना, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, चरों को अलग अलग करना। तो क्या लिखा जाएगा नेक्स्ट, हमें dt के साथ हमेशा कांस्टेंट लिखना है, तो अंडर रूट 2 म्यू लिखो आप dt के साथ, तो अंडर रूट 2 म्यू इंटू dt, और dx के साथ x वाली टर्म और नेगेटिव साइन, तो ये बनेगा हमारे पास माइनस dx अपॉन अंडर रूट ऑफ लॉग a अपॉन x, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। और अब अगले स्टेप के अंदर लिखो आप ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करिए आप, तो ऐसा करते ही लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dt, और राइट हैंड साइड के अंदर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट लॉग a अपॉन x, ठीक है। और लिमिट अप्लाई कर सकते हो आप इसके अंदर, क्योंकि फाइनल आंसर निकालना है अपने को। तो लिमिट देखो क्या बनेगी, टाइम हो जाएगा 0 से t1, क्यों, a पर टाइम 0 है, सेंटर तक का हमने क्या सपोज कर रखा है t1, तो लिखो आप 0 टू t1, और इसके बाद x कितना हो जाएगा, देखो आप x स्टार्टिंग में a है और यहाँ पर आते ही कितना हो जाएगा 0, तो x की लिमिट a टू 0। और अगले स्टेप के अंदर हम लोग लिख सकते हैं दैट इज अंडर रूट 2 म्यू इंटू dt का t आएगा, और लिमिट 0 से t1, और यहाँ आप लिमिट चेंज कर देना, बार प्लस हो जाएगा, तो दैट इज 0 टू a dx अपॉन अंडर रूट लॉग a अपॉन x, और यहाँ प्लस, प्लस मैंने इसलिए किया, यहाँ पर प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन क्यों लिखा है, अपने को पता चले हमने लिमिट चेंज की इसलिए बार प्लस हो गया माइनस का, ओके। और अगले स्टेप के अंदर आप इसको सपोज करिएगा, तो लिखो आप लेट लॉग ऑफ a अपॉन एक्स इक्वल टू वाई स्क्र मान लो या जेड स्क्र मान लो या टी स्क्र मान लो, आप टी रहने देना आप, बिकॉज टी ऑलरेडी इस साइड के अंदर है, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं जेड स्क्र, क्यों, अंडर रूट है, और जेड स्क्र सपोज करेंगे तो जेड बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते ही फिर हम लोग क्या करेंगे, a अपॉन एक्स ई रेज टू द पावर जेड स्क्र, क्यों, अपने को dx चाहिए इसलिए लॉग को हटाया, लॉग को हटाएंगे तो सामने वाली टर्म किस में जाएगी, e की पावर में। और अब ऐसा करने के बाद हम लिखेंगे x अपॉन a कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस जेड स्क्र, उल्टा कर दो आप, अपोजिट 1 अपॉन ई की पावर जेड स्क्र, ऊपर एक दो क्या हो जाएगी, ई की पावर माइनस जेड स्क्र। और अब यहाँ से हम x कैलकुलेट करेंगे, तो x कितना देगा, a ई रेज टू द पावर माइनस जेड स्क्र, और अब इसका डिफरेंशिएशन करो आप, dx अपॉन डी जेड, अभी क्या बनेगा, माइनस a ई की पावर माइनस जेड स्क्र इंटू 2z, मल्टीप्लाई में 2z आएगा, क्यों, एक तो माइनस आएगा मैंने पहले लिख दिया, और जेड स्क्र का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2z, ओके। और अब अगले स्टेप के अंदर हम लिख सकते हैं दैट इज dx इक्वल टू dx बराबर माइनस 2az ई रेज टू द पावर माइनस जेड स्क्र, ओके। और अब आप लिमिट कैलकुलेट करो, यहाँ से लिमिट कैलकुलेट करना, तो लिमिट के लिए मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ कि x बराबर हमारे पास है, या यहाँ से आ जाओ आप, ठीक है, यहाँ से जेड स्क्र इक्वल टू लॉग ऑफ a अपॉन एक्स, क्योंकि हमने इसको सपोज किया हुआ है, तो यहाँ से लिमिट कैलकुलेट करिए आप, अगर x इक्वल टू a है तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्र इक्वल टू लॉग 1, ध्यान देना आप, a अपॉन a लॉग 1 हो गया, लॉग 1 कितना होगा, 0 होगा, तो जेड स्क्र इक्वल टू 0, देन जेड इक्वल टू 0, ठीक है। और उसके बाद जब x इक्वल टू 0 होगा, देन
जेड स्केयर इक्वल टू लॉग अनडिफाइन, क्यों, ए अपॉन 0 इन्फिनिटी, और लॉग अनडिफाइन अनडिफाइन, देन जेड स्केयर इक्वल टू अनडिफाइन, तो जेड भी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, जेड स्केयर इक्वल टू इनफाइनाइट, देन जेड इक्वल टू इनफाइनाइट। तो अब आप लोग क्या करोगे, इस इंटीग्रेशन के अंदर वैल्यूज पुट करो और लिमिट भी आपकी लगाओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो आप, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बनेगा √2 म्यू, और इसमें लिमिट अप्लाई करो आप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखो आप t1 माइनस 0, तो t1 माइनस 0 का मतलब कितना हो जाएगा, t1 इक्वल टू, इसमें वैल्यूज पुट करिए आप पहले, तो ये हो जाएगा लिमिट्स, देखिए आप प्लीज क्या बन रहा है, जब x 0 है तो z कितना है, इनफाइनाइट, और जब x a है तो z कितना आ रहा है, 0 आ रहा है हमारे पास, तो नई लिमिट बन रही है इनफाइनाइट से 0, और इसके बाद यहाँ dx की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 2a z e रेज का पावर माइनस जेड स्क्वायर इंटू डी जेड, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए रह गया, मल्टीप्लाई में क्या आएगा, डी जेड आएगा, और अब अगले स्टेप के अंदर अपॉन में अंडर रूट के अंदर जेड स्क्वायर है, तो बाहर कितना आएगा, जेड आएगा, देखो आप, इसको हमने जेड स्क्वायर सपोज किया है, तो अंडर रूट के अंदर जेड स्क्वायर होगा तो बाहर क्या आएगा, जेड आएगा, और अब जेड से जेड कैंसिल और मल्टीप्लाई में डी जेड, ठीक है। तो बड़े ही आराम से वैल्यू पुट करनी है आपने, dx की वैल्यू पुट करना, log e अपॉन एक्स की वैल्यू पुट करना जेड स्क्वायर, और नई लिमिट अप्लाई करना जो बनी है यहाँ पर, x बराबर a पर z की वैल्यू 0 आ रही है, और x इक्वल टू 0 पर z की वैल्यू कितनी आ रही है, इन्फिनिट आ रही है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए आप, तो देखो क्या बनेगा अगला स्टेप बनेगा अंडर रूट 2 म्यू इंटू t1, और देखो यहाँ आ रहा है माइनस, इस माइनस को छोड़ के लिमिट चेंज कर देना आप, तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस 2a लिमिट 0 से इनफाइनाइट, देखो माइनस को छोड़ते ही लिमिट चेंज होगी, और साथ में क्या आएगा, e रेज टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर इंटू डी जेड, ये बनेगा हमारे पास। और अब आप एक फॉर्मूला नोट करिए, ठीक है, आपको याद रखना है, नोट इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये किसके बराबर होता है, ये होता है √π/2, इसके बराबर, तो इसकी वैल्यू याद रखना आप, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, √π/2। तो देखो ये सेम यहाँ पर बन रहा है, बट फर्क कहाँ वेरिएबल में है, ठीक है, यहाँ x और यहाँ क्या है, z, लिमिट सेम है, तो वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2a अंडर रूट π/2, इसका यूज करना है यहाँ पर, और ऐसा करते ही 2 से 2 कैंसिल, और इधर हमारे पास क्या चल रहा है, √2 म्यू इंटू t1, और इधर हमारे पास आ गया a√π, और यहाँ से t1 कैलकुलेट कर लो आप, कितना देगा, a√π/√2 म्यू, दैट इज t1 इक्वल टू a√π/2 म्यू, ओके। और इस तरीके से हम इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, बहुत इजी है, बड़े ही आराम से चलना, और एक फॉर्मूला आपको याद रखना है इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसा करते ही आंसर है, और यही अपने को प्रूव करना था कि अगर वो रेस्ट से चले तो सेंटर पर इतने समय के बाद पहुंचेगा, ओके। तो 2 इंटीग्रेशन करने पड़े अपने को, फर्स्ट इंटीग्रेशन ने क्या दिया, v और x में रिलेशन, फिर v स्क्वायर से हमने v लिखा कितना, प्लस माइनस, लेकिन कौन सा चूज किया, नेगेटिव, क्यों, जैसे जैसे हम सेंटर की ओर आ रहे हैं टाइम बढ़ रहा है, x कम हो रहा है, तो एक चीज़ का बढ़ना और एक चीज़ का कम होना नेगेटिव, ठीक है। और उसके बाद फिर लास्ट में x और t का रिलेशन बनेगा हमारे पास, जब हम v के स्थान पर dx/dt पुट करेंगे, ठीक है। और टाइम की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से t1, और x की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से a से 0, और आराम से कैलकुलेट करिएगा आप, ओके, और हम बड़े आसानी से आंसर तक पहुंच जाएंगे। और ध्यान से वीडियो देखो आप, ओके। नेक्स्ट देखिए आप,
हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिख रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, वो कह रहा है एक पार्टिकल मूव्स अंडर ए रिपल्सन P इक्वल टू म्यू एम एक्स। ठीक है, एक कण किसी प्रतिकर्षण P बराबर म्यू एम एक्स के अधीन गतिशील है। ठीक है, इस तरीके से मूव करता है कि उसने जो मोशन के अंदर फोर्स है वो किस टाइप का है, रिपल्सन है, प्रतिकर्षण है। तो उसके बाद उसने क्या लिखा हुआ है, इफ इट इज प्रोजेक्टेड टू द सेंटर ऑफ द फोर्स एट ए डिस्टेंस ए विद वेलोसिटी ए रूट म्यू। ठीक है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है सेंटर से ए दूरी पर एक पॉइंट है, सेंटर से ए डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, वहां से पार्टिकल को सेंटर की ओर फेंका हुआ है। ठीक है, तो किस वेलोसिटी से फेंका हुआ है, ए अपॉन रूट म्यू, इस वेलोसिटी से फेंका जाता है। ठीक है, देन शो दैट इट विल ऑलवेज बी मूविंग टुवर्ड द सेंटर बट विल नेवर रीच इट। क्या कह रहा है सवाल के अंदर, वो कह रहा है पार्टिकल सेंटर की ओर जाता जरूर रहेगा बट सेंटर पर कभी नहीं पहुंचेगा, सेंटर पर कभी नहीं पहुंचेगा। तो ये किस टाइप की प्रॉब्लम दे दी इसने। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम दे दी इसने अपने को, कि जैसे फॉर एग्जांपल फराटा होता है अपने घर पे, पंखा होता है, ठीक है, टेबल फैन जो है, और देखो वो चल रहा है, एयर फ्लो इस साइड की ओर है। ठीक है, और हम उस साइड की ओर मान लो कागज का प्लेन बना के छोड़े हम, ठीक है, पंखे की ओर, तो क्या करेगा, देखो आप पंखे की हवा आगे से आएगी तो क्या करेगा, उसके ऊपर किस टाइप का फोर्स लगाएगा, रिपल्सन। तो अगर हम कागज का एरोप्लेन उस साइड की ओर फेंकते हैं तो क्या होता है, वो उस साइड की ओर जाएगा लेकिन पंखे तक कभी नहीं जाएगा। ठीक है, क्यों, आगे से हवा का फ्लो है, किस साइड की ओर, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, प्रतिकर्षण, रिपल्सन। ठीक है, पंखे की ओर थोड़ी डिस्टेंस तक जा सकता है लेकिन वो पंखे तक कभी नहीं पहुंचेगा, टेबल फैन तक नहीं जा सकता वो। तो फिर कैलकुलेट क्या करना है, किस चीज़ को कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो मान लो अपने कोई रिलेटिव आए और हम उसकी वेट करते रहे शाम तक, तो फिर हम क्या करते हैं, हम बार बार घड़ी देखते हैं हम। ठीक है, 4:30 हो गए, 5:30 हो गए, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, टाइम कैलकुलेट करना है अपने को। ओके, टाइम कैलकुलेट करना है, और टाइम कितना आना चाहिए, कभी नहीं पहुंचेगा, तो इसका मतलब टाइम कैसा आना चाहिए, अनडिफाइन, अनंत आना चाहिए टाइम का आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप बनाइए, डायग्राम बनाइए आप इसका। सबसे पहले देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, ओ सेंटर ऑफ फोर्स, हम सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं वो क्या है, बल केंद्र। ठीक है, और उसके बाद एक पार्टिकल ए से ओ के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए, दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, एट ए डिस्टेंस ए। ठीक है, और स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी भी दे रखी है, कितनी दे रखी है, अब इस क्वेश्चन के अंदर जीरो नहीं है, कितनी है, ए अपॉन रूट म्यू। ठीक है, इस साइड की, बट स्टार्टिंग में टाइम कितना होगा, 0। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं टी टाइम के बाद पार्टिकल कहाँ पे पहुंच रहा है, पी के ऊपर। ठीक है, टी टाइम के बाद टाइम हम लिखेंगे ए से, और सपोज कर लो आप ओ से पी की डिस्टेंस कितनी है, एक्स। टाइम ए से लिखना होगा और डिस्टेंस अपने को ओ से लिखनी होगी। जब भी हम क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सॉल्व करेंगे अपने को ये बातें लिखनी है जो हमने डायग्राम के अंदर दिखा रहे हैं। ठीक है, ओ ए के बीच की डिस्टेंस ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ए से पार्टिकल चला टी टाइम के बाद पी पर, जिसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, एक्स, और यहाँ पर वेलोसिटी वी, एक्सेलरेशन एफ, इस तरीके से। ठीक है, तो अब अपने को करना क्या है, सेंटर तक पहुंचने का टाइम कैलकुलेट करना है। सेंटर तक कभी नहीं पहुंचेगा, तो इसका मतलब क्या है,
टाइम की बात कर रहा है वो, ठीक है। टाइम कैलकुलेट करना होगा आपने को, और जब टाइम कैलकुलेट करना हो क्वेश्चन के अंदर तो कितने इंटीग्रेशन करने पड़ते हैं, 2, ठीक है। फर्स्ट इंटीग्रेशन के अंदर वेलोसिटी और एक्स में रिलेशन आता है, और दूसरी इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट लगाने के बाद टाइम मिलता है अपने को, ओके। तो अब आइए आप, अब देखो क्या है, p पर वेलोसिटी है, मोशन है पार्टिकल की, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन एट p। तो लिखिए प्लीज, इक्वेशन ऑफ मोशन एट p, बिंदु p पर कण की गति का समीकरण, ओके। तो सबसे पहले लिखो आप, हाँ भाई, रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, कैपिटल P इक्वल टू एम म्यू एक्स, और अगर हम m को छोड़ देंगे तो क्या बनेगा, एक्सेलरेशन, F इक्वल टू म्यू इंटू एक्स, m को छोड़ते ही, ठीक है, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब आप लिखो इक्वेशन ऑफ मोशन, कण की गति का समीकरण, कहां पर, एट p, बिंदु p पर, बिंदु p पर कण की गति का समीकरण क्या लिखा जाएगा, F इक्वल टू म्यू एक्स, यानी कि देखो अगर अट्रैक्शन होता तो मैं माइनस लिखता है यहाँ पर, अब रिपल्सिव फोर्स है तो क्या लिखोगे आप, प्लस लिखोगे आप, ठीक है। प्रतिकर्षण बल दे रखा है इसने क्वेश्चन के अंदर, तो प्लस लिखा जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन F इक्वल टू प्लस म्यू एक्स हो गया, और F को हम क्या लिखेंगे, वी डी वी अपॉन डी एक्स लिखेंगे, तो कितना देगा ये हमारे पास आएगा म्यू इंटू एक्स, एंड नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा गुणा कर दो आप, वी डी वी इक्वल टू म्यू इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ओके। और अब 2 से मल्टीप्लाई कर देना आप, क्यों, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब इंटीग्रेशन होगा अपॉन वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइडों के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इंटीग्रेशन कर दो आप, ऑन इंटीग्रेशन। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड का क्या बनेगा, वी स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड साइड का वी स्क्वायर हो गया, ऐसे ही राइट हैंड साइड का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यह आ जाएगा म्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। और अब अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, C1 की वैल्यू कैलकुलेट करना, कहाँ पर, इनिशियली, शुरू में, तो लिखो आप एट ए, बिंदु ए पर, किसके लिए, क्यों ऐसा कर रहे हैं, फॉर C1 कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है, इनिशियल कंडीशन शुरू में, हम नेक्स्ट पॉइंट ए पर कंडीशन का यूज़ करेंगे हम, किसके लिए, फॉर C1। तो ए पर क्या है, वेलोसिटी हमारे पास है a अंडर रूट म्यू, और x कितना है, सेंटर से डिस्टेंस से, ठीक है। मेरे से पहले वेलोसिटी गलत लिखी गई थी, इसको सही कर लेना आप, a अंडर रूट म्यू दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। हाँ, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ए पर वेलोसिटी कितनी है, a अंडर रूट म्यू, और x कितना है, OA, दैट इज स्मॉल a, x हमेशा O से काउंट करना है, अपने को ध्यान रखना आप। और अब इक्वेशन फर्स्ट के अंदर वैल्यू पुट करो आप, तो लिखिए बाई 1, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू म्यू इक्वल टू म्यू a स्क्वायर प्लस C1। तो देखो C1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई यहाँ पर, C1 इक्वल टू 0, क्यों, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और जब हमारे पास C1 की वैल्यू 0 आ गई, फिर आपने को क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर C1 की वैल्यू पुट करनी है, तो लिखो आप बाई 1, इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिखा जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू इंटू एक्स स्क्वायर, और अब आगे क्या करना है अपने को, टाइम कैलकुलेट करना है, तो टाइम के लिए हम v लिखेंगे, तो दैट इज v इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट म्यू इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज v इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट म्यू इंटू एक्स, ओके। अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है तो बाहर कितना आएगा, x आएगा। और अब हम v को क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt लिख सकते हैं, तो लिखिए आप dx अपॉन dt इक्वल टू
अब साइन कौन सा चूज करना है? नेगेटिव। क्यों? सेंटर की ओर जाता रहेगा पार्टिकल, लेकिन जाएगा नहीं। तो देखो जब सेंटर की ओर फेंका हुआ है तो टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस क्या हो रही है? कम हो रही है। तो नेगेटिव साइन चूज करेंगे हम। तो दैट इज माइनस अंडर रूट म्यू इंटू एक्स। एंड नाउ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, चरों को अलग अलग करना। तो सेपरेट कर दो आप वेरिएबल्स को। तो क्या बनेगा हमारे पास? अंडर रूट म्यू इंटू डी टी। हमेशा यहाँ पर डायनामिक्स के अंदर क्या करना है अपने को? डी टी के साथ कांस्टेंट को लिखना है। और फिर आप क्या करोगे? इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। और अब इसको इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, तो अगला स्टेप हमारा ये होगा। इसके बाद हम ऑन इंटीग्रेशन, इसके बाद प्लीज यहां लिख रहा हूं मैं ऑन इंटीग्रेशन। तो क्या बनेगा? अंडर रूट म्यू इंटू डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा। और मैंने क्या सपोज कर रखा है? ए से ओ तक जाने का टाइम कितना है? t1। तो लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से t1। और ऐसे ही माइनस 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा? माइनस लॉग एक्स, माइनस लॉग एक्स। और x की लिमिट क्या हो जाएगी? देखो आप, x की लिमिट हो जाएगी a से 0, क्योंकि x धीरे धीरे कम होगा, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो x के लिए लिमिट आएगी a से 0। तो अब हमारे पास बनेगा अंडर रूट म्यू इंटू टी1। अंडर रूट म्यू इंटू टी1 माइनस 0 को हम क्या लिखेंगे? t1 लिखेंगे। और अब आप यहां लिमिट लगाइए, दैट इज माइनस लॉग 0 प्लस लॉग a। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस और माइनस प्लस, और आप लॉग्स को इकट्ठा कर दो। क्या हो जाएगा? लॉग a अपॉन 0, दैट इज लॉग अनडिफाइन। और इसकी वैल्यू क्या आएगी? अनडिफाइन। तो यहां पर देखो क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया अंडर रूट म्यू इंटू टी1 इक्वल टू इन्फाइनाइट, देन टी1 इक्वल टू इन्फाइनाइट। क्योंकि अंडर रूट म्यू से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? अनंत, इन्फाइनाइट। तो कितना टाइम लगेगा? देखो आप, क्या हम इन्फाइनाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर? वो कह रहा है पार्टिकल सेंटर की ओर फेंक सकते हैं, बट सेंटर पर कभी नहीं जाएगा। तो टाइम कितना आएगा? जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो लास्ट में आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज रिपीट कर देनी है कि पार्टिकल जो है वो सेंटर पर कभी नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, और ऐसा लिख करके क्वेश्चन को आप खत्म कर दो आप। ओके, तो इस तरीके से कंप्लीट करेंगे हम। होपफुली आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा होगा। और एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।